आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिमिज्म के आने वाले एयर ड्रॉप 2 के बारे में। करीब 7 महीने पहले ऑप्टिमिज्म ने अपना पहला एयर ड्रॉप लॉन्च किया था और काफ़ी सारे यूज़र्स ने यहाँ पे बहुत सारे एयर ड्रॉप में प्रॉफिट बनाया था। तो ऑप्टिमिज्म ने अपने एयर ड्रॉप 2 के लिए भी कुछ नए प्लान्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक नज़र डालें, जहाँ पे ऑप्टिमिज्म ने अपने पहले एयर ड्रॉप के लिए अपने ओपी टोकन के टोटल सप्लाई का सिर्फ 5% ही यूज़ किया था, वहीं उन्होंने आने वाले फ्यूचर के एयर ड्रॉप के लिए 14% की सप्लाई अभी भी एलोकेट करके रखी हुई है। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर हमें फ्यूचर में एयर ड्रॉप 2, एयर ड्रॉप 3 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से हम ऑप्टिमिज्म के सेकेंड एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे इनके वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इनफैक्ट आपको सारे के सारी चीज़ें यहीं से कंप्लीट करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा गेट स्टार्टेड के ऊपर। अगर आपने अभी तक ऑप्टिमिज्म को यूज़ नहीं किया है तो आपको शुरुआत गेट स्टार्टेड से करनी होगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया हुआ है, गेट स्टार्टेड पे जाके आपने ऑलरेडी इनकी पहली फ्री NFT को मिंट कर लिया है, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट स्टेप से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेकेंड और थर्ड को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वॉलेट को डाउनलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे मेटामास्क यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेटामास्क को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, अपने सीड फ्रेज के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट या फिर आप कोई भी थर्ड पार्टी प्राइवेट वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे मेटामास्क ही यूज़ करें। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को अपने वॉलेट के अंदर ऐड करना होगा। वो कैसे करते हैं, वो बहुत ही सिंपल सा है। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आप नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप chainlist.org पे जाएं, अपने वॉलेट को कनेक्ट करें और उसके बाद ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को डायरेक्टली अपने मेटामास्क के अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपको इथेरियम को डिपॉजिट करना होगा अपने वॉलेट के अंदर, वो भी ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के अंदर, ताकि आप यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे गैस फीस पे कर सके। जब आप यहाँ पे तीनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा रीड मोर के ऊपर और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा गेट फ्री NFT का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे जाके आपको अपनी NFT को मिंट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से NFT को मिंट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस के ऊपर है तो आप यहाँ पे फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट टेक एंड इंजीनियरिंग के ऊपर है तो आप यहाँ पे टेक एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मिंट NFT के ऊपर। ध्यान रहे एक वॉलेट से आप सिर्फ एक ही NFT मिंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मिंट कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के पहले स्टेप में जाके इस NFT को फ्री में मिंट कर सकते हैं। NFT मिंट करने के बाद आपका यहाँ पे जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको जाना होगा अपने सेकेंड स्टेप पे, जो कि है हमारा क्वेस्ट। आप उसके बाद क्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय क्वेस्ट के ऊपर 18 टास्क हैं और आप अगर इन 18 टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे 18 NFT मिल जाएगी। और इस क्वेस्ट के बारे में मैंने अक्टूबर में ही अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम में ज्वाइन किया हुआ है तो उन लोगों ने ऑलरेडी इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अच्छी बात यह है कि आप अभी भी इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 18 टास्क दिए हुए हैं और आप एक एक करके इन सभी टास्क को कंप्लीट करते चले जाएंगे तो आप इन NFTs को क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ रह गए जो मैं आने वाले टाइम के अंदर कंप्लीट कर दूँगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम इस वाले टास्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले आपको इस टास्क के बारे में बताया गया है कि जो स्टारगेट है वो क्या है और कैसे काम करता है। उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसके अंदर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब दोस्तों आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे अपने थर्ड स्टेप के ऊपर और यहाँ पे ये कहता है कि आपको कम से कम 100 USDC या उससे ज़्यादा अमाउंट में ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के ऊपर स्टारगेट फाइनेंस में ब्रिज करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्टारगेट फाइनेंस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप ऑप्टिमिज्म नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप किस नेटवर्क पे
ब्रिज कर रहे हैं आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप यहाँ पे इथेरियम चूज़ करें, BNB, मैटिक, आर्बिट्रम, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो अमाउंट होनी चाहिए वो कम से कम 100 USDC या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। और जैसे ही आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे यानी कि ब्रिज कंप्लीट करेंगे, आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे जाके इस NFT को क्लेम कर सकते हैं। और ये जो NFT होंगी आपको क्लेम करनी है गैलेक्सी के वेबसाइट से। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑप्टिमिज्म के इन क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और NFTs को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3 पे है इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंसेंटिव्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे प्रोटोकॉल्स ओपन हो जाएंगे जो इस समय ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के ऊपर है। और अगर आप इन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं तो आपको एज ए इंसेंटिव यहाँ पे OP टोकन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि वेलोड्रोम, हॉप एक्सचेंज, 1inch, स्टारगेट। अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं ज़्यादा तो यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं OP टोकन। और इसे यूज़ करने से मतलब है अगर आप यहाँ पे जाके अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके यील्ड फार्मिंग में लगाते हैं तो आप यहाँ पे OP टोकन को ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इंसेंटिव की बात की जाए तो यहाँ पे जितना ज़्यादा ऑन चेन ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि जितना ज़्यादा आप इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा ये दिखाता है कि आप ऑप्टिमिज्म को यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं लेके चलूँ इनकी एयर ड्रॉप वाले पेज में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वॉलेट के ऊपर मैंने 555 टोकन क्लेम किया था इनके फर्स्ट राउंड में। और जो मुझे ड्रॉप मिला था वो मुझे सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि मैंने गिटकॉइन ग्रांट में पार्टिसिपेट किया था यानी कि मैंने डोनेट किया था। लेकिन हम बाकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला था क्योंकि ना तो मैंने डाउ में वोटिंग की थी, ना ही मैंने यहाँ पे मल्टी-sig साइनर बनाया था और ना ही मैं यहाँ पे रिपीटेड ऑप्टिमिज्म का यूज़र था। तो इसलिए आप ये सारी मिस्टेक ना करें और जितना ज़्यादा हो सके इन प्रोटोकॉल्स को आप यूज़ करें ताकि आपके यहाँ पे चांसेस है एयर ड्रॉप में एलिजिबल होने के वो बढ़ जाएं। अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी-sig साइनर्स की तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर मल्टी-sig वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है कि मैंने इसमें आर्बिट्रम यूज़ किया था। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप यहाँ पे इजीली आर्बिट्रम नेटवर्क के बजाय ऑप्टिमिज्म नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टी-sig वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ये काम करेंगे आप इनके इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लेंगे। और अब बात करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे डाउ वोटर बनना है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है ये, काफ़ी लोगों ने पूछा भी है इसे कैसे करना है। डेलीगेट्स पर जाने के लिए आपको जाना होगा गवर्नेंस के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डेलीगेट्स का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है और मेरे पास जो वोटिंग पावर है वो इस समय 3.00 है और इस समय मैं यहाँ पे जाके वोटिंग कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वोटिंग कैसे करना है उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे आपको डेलीगेट कैसे करना है। तो डेलीगेट करने के लिए आपके वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट में ऑप्टिमिज्म टोकन होना चाहिए। कम से कम आप 1 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप 1 से ज़्यादा रखते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस समय मेरे वॉलेट में 3 ऑप्टिमिज्म टोकन है और इसी वजह से यहाँ पे जो मेरा वोटिंग पावर है वो इस समय 3 है। लेकिन सिर्फ वॉलेट में होने की वजह से ये मुझे 3 वोटिंग पावर नहीं शो कर रहा है, उससे पहले आपको यहाँ पे डेलीगेट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि सिंथेटिक्स है, लिंडा है, पोलिनाया है। तो आपको इनमें से किसी एक को एज अ डेलीगेट पार्टनर चूज़ करना होगा। और डेलीगेट करते समय जब आप किसी को डेलीगेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वालों को ये राइट्स दे रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे वोटिंग कर सके। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई और आपके बिहाफ पे वोटिंग करे तो आप अपने आप को भी यहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन डेलीगेट करते समय आप सिर्फ उन्हें डेलीगेट राइट्स दे रहे हैं, ना कि आप उन्हें फाइनेंशियल राइट्स दे रहे हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी भी डेलीगेट को चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे सिंथेटिक्स को सेलेक्ट करें, लिंडा को सेलेक्ट करें, पोलिनाया को करें, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पोलिनाया और उसके बाद क्लिक करेंगे सेलेक्ट एस डेलीगेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेलीगेट किया हुआ है इसलिए मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे आपकी जो वोटिंग पावर है वो यहाँ पे शो करेगी। वोटिंग पावर शो करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है snapshot.org के ऊपर और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म को ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्नैपशॉट की होम पेज पे चले जाएं और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे जिनके प्रपोजल में आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमिज्म मिल जाएगा, इसे आप जाके ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद इस समय अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रपोजल्स इस समय एक्टिव हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं फ़र्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 नवंबर है और 11 नवंबर को ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, तो आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे फॉर पे क्लिक किया, वोट पे क्लिक किया और उसके बाद ये पहले चेक करेगा कि आपके पास वोटिंग पावर कितनी है। तो यहाँ पे ये मुझे वोटिंग पावर 0 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट डेट था वो 4 नवंबर को था, यानी कि 4 नवंबर से पहले ये या फिर 4 नवंबर को यहाँ पे स्नैपशॉट हो गया होगा। और ये जो वोटिंग पावर यहाँ पे मेरे वॉलेट में शो कर रहा है, ये मैंने आज ही क्रिएट किया है वीडियो बनाने से पहले, इसलिए जब इनका अगला कोई प्रपोजल आएगा तो मैं वहाँ पे एलिजिबल हो जाऊँगा। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमिज्म के अंदर डेलीगेट करते हैं ओपी टोकन को और वोटिंग पावर क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे डाओ में वोटिंग करने के लिए। तो अगर आप इन सभी स्टेप्स को सही तरीके से करते हैं तो आई एम श्योर आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं ऑप्टिमिज्म के आने वाले एयर ड्रॉप 2 के अंदर। तो ये है वो कुछ ऑफिशियल स्टेप्स जिसे अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था एक वीडियो ऑप्टिमिज्म एयर ड्रॉप 2 के ऊपर। उम्मीद है यहाँ पे मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।